जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि श्लोक नंबर 3 में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू मेरा सखा है, प्रिय सखा है और भक्त है, इसलिए मैंने तुझे ये पुरातन योग कहा। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसको लगा कि भगवान तो मेरे अपने हैं, इसलिए निसंकोच होकर अर्जुन के मन में भगवान के जन्म की रहस्य जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसलिए अर्जुन ने चौथे श्लोक में भगवान से पूछा कि आपका जन्म तो बाद में हुआ है, सूर्य का जन्म पहले हुआ है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने आदि में ही सूर्य को यह योग बताया था। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच बहूनि बहूनि में, बहुनी मतलब बहुत से, में मतलब मेरे, व्यतीतानि मतलब हो चुके हैं, बीत चुके हैं, जन्मानि मतलब जन्म, बहुवचन ये, तब मतलब तेरे, च अर्जुन और मेरे और तेरे अर्जुन, तानी अहम उनको, अहम मतलब मैं, वेद मतलब जानता हूँ, सर्वाणी उनको, सर्वाणी मतलब सब, सबको, न तुम, न मतलब नहीं, तुम मतलब तुम, वेत्थ मतलब जानते हो, परंतप मतलब शत्रुओं को तपाने वाला। तो भगवान कह रहे अर्जुन को कि हे परंतप, हे अर्जुन, परंतप अर्जुन, मैं च तव जन्मानि बहुनी व्यतीतानि, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तानी हम सर्वाणी वेद, मैं सबको, मैं उन सबको जानता हूँ, पर न त्वं वेत्थ, किंतु तुम नहीं जानते हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तो भगवान का जन्म है वो एक अलग प्रकार का है, वो आगे एक श्लोक में बताएंगे। और अर्जुन का है वो जन्म है, वो सब प्राणियों का, जीव का जो जन्म होता है वो इस तरह से अलग प्रकार का है। तो जन्म तो पुनर्जन्म तो हम मानते हैं पुनर्जन्म है, तो जन्म तो अनेक हो गए। तो भगवान ने अपने दूसरे अध्याय में भी कहा था कि ये मैं, तुम और ये राजा पहले नहीं थे, अब नहीं होंगे, ऐसा 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 नहीं है। मतलब कि हम सभी काल में हम कभी न कभी होते हैं, मतलब अलग अलग रूप में होते हैं, तो हमारे जन्म अलग अलग होते रहते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं और मैं उसको सबको जानता हूँ, पर तू नहीं जानता है। तान्यहम वेद सर्वाणी, तो भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोला है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानि तो चार्जुन भविष्याणि तो भूतानि माम तो वेद न कश्चन। तो भगवान ने कहा है कि मैं सभी प्राणियों का भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ, लेकिन मुझे, माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। और उसमें भी कहा है भगवान ने 10वें अध्याय में कि न मे विदुसुर्गणा, न मे विदुसुर्गणा महर्षिंच परंतप हम आदि ही देवानां महर्षिणांच सर्वशः। तो उन्होंने कहा कि मुझे सुरगण, मनुष्य, मुझे कोई भी नहीं जानते, न मैं भी सुरगणा, कोई नहीं जानते। क्यों? कि मैं देवताओं का, ऋषियों का, सबका मैं आदि हूँ। तो भगवान तो आदि है, कालातीत है,
देशातीत है, देश से अतीत है, काल से अतीत है, वस्तु से अतीत है, परिस्थिति से अतीत है। वो तो अनादि हैं, हमेशा भगवान तो हमेशा रहते ही हैं। ना सो तो विद्यते भाव, उनका कभी अभाव होता नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हालांकि अपने जन्म कई हो चुके हैं, लेकिन जो मेरा जन्म अलग तरह का है, और मुझे सभी का मुझे जानकारी है, ज्ञान है, और तुझे ज्ञान, प्राणियों को ज्ञान नहीं होता है। कई बार हमने न्यूज़पेपर में या मीडिया में अपने देखा है, पढ़ा है कि किसी को पूर्व जन्म की स्मृति होती है, तो बताता है कि फला फला गांव में मेरी पत्नी रहती है, ये रहता वो रहता। अब हम जाके देखते हैं, या मेरे माता पिता रहते हैं इस गांव में, ये घर है, ऐसा है वैसा है, तो वहाँ देखते हैं तो वही वैसा का वैसा घर मिलता है, और उससे और जो माता पिता बताए उनके नाम भी वही का वही हैं, ऐसे मिल जाता है। कई बच्चा ऐसा कहता है। तो और तो इसमें जैसे भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य को आदि में बताया था, तो भगवान धातु में हुए थे, तो इसीलिए अगर वो बच्चा कहता है कि मेरी पत्नी है, और पत्नी अभी 50 साल की है, और बच्चा अभी 10 साल का भी नहीं हुआ है, तो लोग कहेंगे कि ये 50 साल की पत्नी कैसे हो गई। तो उसका कहने का तात्पर्य है कि पूर्व जन्म में ये मेरी पत्नी थी, ये मेरी पत्नी ही है, ये इसको पहचान लेता हूँ। तो इसी तरह भगवान के क्या है, अलग कई जन्म है, लेकिन भगवान को उसकी पूरी स्मृति है। अर्जुन को स्मृति नहीं है, प्राणियों को स्मृति नहीं रहती है पूर्व जन्म की। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तान्यम वे सर्वाणी न तम वेत्त परंतप, इसलिए तुझे मालूम नहीं है। तब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि मेरा जन्म क्या होता है। तो कल ये आइए, कल तक का इंतजार करें। जय श्री कृष्ण।